नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं संबित भोई जी। उन्होंने एक सवाल हमारे इन जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें किया था। हालांकि उनको उसका जवाब वहीं पे मिल गया था, पर फिर भी मैंने वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि जिनको जो ग्रुप में नहीं है हमारे और जिनको इस बारे में नहीं पता है उनको पता चल सके। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा एक छोटा सा सवाल था, अगर फिश बीमार हो जाता है तो उसमें हीटर लगाया जाता है और टेम्परेचर को सेट किया जाता है, तो वो बैक्टीरिया को मारने के लिए हीटर टेम्परेचर सेट किया जाता है या कि किस लिए, और टेम्परेचर कितना होने पे बैक्टीरिया मरता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि कुछ डिसीजेस जो हैं फिशेस की वो ऐसी हैं जिसमें बैक्टीरिया जो है वो हॉट वेदर में सरवाइव नहीं कर पाता, सिर्फ कोल्ड जो वेदर होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, कोल्ड वाटर है, उसमें सरवाइव करता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वाइट स्पॉट डिसीज़ में जो बैक्टीरिया होता है वो कोल्ड वाटर में सरवाइव करता है और जितना पानी ठंडा रहेगा उतना वो और तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि गर्म पानी में निष्क्रिय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर उसकी फेवरेबल कंडीशंस हम ख़त्म कर देते हैं ठंडे पानी वाली, तो ये बिल्कुल डेड हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उसका, क्योंकि अगर हम पानी को ठंडा रखेंगे तो वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करेगा और बढ़ता रहेगा। अगर वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो आपकी फ़िश को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसकी कैजुअल्टी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम उसको समय रहते हीटर लगा देते हैं और पानी को गर्म कर देते हैं और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल इसी की लूँ, जो ये वाइट स्पॉट का वायरस है, तो ये बैक्टीरिया जो है ये 30 डिग्री टेम्परेचर या उससे ज़्यादा पर निष्क्रिय हो जाता है और ख़त्म हो जाता है अगर लगातार हम उसको इस टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये इसीलिए हम लोग जब कोई मछली बीमार होती है, इसी तरह स्विम ब्लैडर डिसीज़ है, उसमें भी हमें हीटर लगाना पड़ता है, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से कई बार पेट में स्वेलिंग हो जाती है। और जब हम पानी को थोड़ा गर्म करते हैं तो उससे उसकी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर जो गैसेस हैं वो थोड़ी सी रिलीज़ भी हो जाती हैं। हालांकि उसमें हम मटर के दाने वगैरह भी देते हैं जो उसकी गैस को कम करते हैं और स्विम ब्लैडर डिसीज़ में सहायक होते हैं। इसका हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। तो इसीलिए इस वजह से हम लोग जो हैं हीटर को लगाते हैं। अब रही बात कि कितनी डिग्री पे बैक्टीरिया मरता है, वो मैंने आपको बता दिया कि जनरली 30 डिग्री पर हम टेम्परेचर को सेट करते हैं अगर हाईली ट्रॉपिकल फिश है। तो अगर टेम्परेट फिश है, जैसे कि गोल्ड फिश, फैंसी गोल्ड फिश है, अगर उस तरह की कोई गोल्ड फिश है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम 30 नहीं करते, क्योंकि वो एक्सट्रीम हो जाता है, बल्कि उसको 28 पे सेट करते हैं। तो वो उसके लिए 28 जो है वो भी बहुत सफिशिएंट टेम्परेचर होता है। तो उम्मीद करता हूँ जिनको ये चीज़ नहीं मालूम थी उनको इस बात का पता चल गया होगा कि हम लोग हीटर पानी में क्यों लगाते हैं, स्पेशली बीमारी के दिनों में। और सर्दियों में भी हीटर लगाने का हमारा यही मेन मकसद होता है कि मछलियों को फेवरेबल कंडीशंस मिल सकें, क्योंकि ट्रॉपिकल फिशेस हैं तो ट्रॉपिकल फिशेस को सारा साल जो है वो गर्म पानी मिलता रहता है। लेकिन हमारे टेम्परेचर में, हमारे प्लेस में क्या होता है कि वेदर चेंज होता है तो क्लाइमेट भी चेंज होता है और उसके साथ साथ हमारे टैंक का पानी का टेम्परेचर जो है वो भी चेंज होता है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए भी हम लोग हीटर को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेरी से जिनको नहीं मालूम है उनको भी इसके बारे में पता चल गया होगा। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।